अच्छेद्योऽयम् अदाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। कृष्ण कहते हैं, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। कृष्ण की बातें सदियों से दोहराई गई हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने उसे बार बार दोहराया है, इसलिए हिंदू समाज उसे मान लेता है। पर यह मानना बहुत ही सतही है, कहीं भीतर का गहन अनुभव नहीं है। हम शरीर को तो जानते हैं क्योंकि हमने शरीर को देखा है, आत्मा को तो जानते नहीं। कृष्ण कह रहे हैं, बाप दादा कहते आए हैं, इसलिए आत्मा को मान लेते हैं। हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई युद्ध के मैदान में मर रहा है, कोई बूढ़ा होकर मर रहा है। इसलिए हम जान गए हैं कि शरीर मर जाता है, नष्ट हो जाता है। पर इस शरीर के भीतर कुछ ऐसा भी है जो तलवार से काटा नहीं जा सकता, जो जलाया नहीं जा सकता। यह कृष्ण श्रद्धेय हैं। बड़े बूढ़े करोड़ों लोगों को उनके सामने सर झुकाते देखा है, इसलिए हम मान लेते हैं। मान लेने के साथ साथ एक और घटना घटती है, हम खोज बंद कर देते हैं। पश्चिम भी ऐसे ही माने बैठा था, पूरा ब्रह्मांड धरती के चारों तरफ घूमता है। पर निकोलस कोपरनिकस ने सबको सुना और फिर वह मानकर बैठ नहीं गया। उसने अरिस्ताकुलस ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए थे, उनको भी पढ़ा। उन्होंने पटोलमी को भी पढ़ा। पटोलमी के ब्रह्मांड में धरती केंद्र में थी, सबको सहूलियत थी। जिस धरती पर हम रहते हैं उसको तो ब्रह्मांड के केंद्र में होना ही चाहिए। बड़ा कठिन गणित बनाया था पतोलमी ने इसको सिद्ध करने के लिए। 2000 वर्षों तक लोग उस पर विश्वास करते रहे, पर कोपरनिकस ने विश्वास नहीं किया। वो मानकर बैठ नहीं गया, वो जानने की यात्रा पर निकला। रात रात भर बैठकर तारों को देखता रहा, कागज पर उनके नक्शे बनाता रहा। उसने पाया कि ग्रहों की गति वक्री होने लग जाती है, वो सीधे चलते चलते अचानक दूसरी दिशा में चलते प्रतीत होने लगते हैं। और अगर धरती केंद्र में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जान गया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। अब कोई गर्दन भी काट दे तो वो नहीं मान सकता कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखकर जाना। चर्च 1000 बोलता रहा, पर धीरे से उसने बोल ही दिया, लेकिन मेरे कहने से सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमने लगेगा। मान लेना प्रथम पायदान है यात्रा पर निकलने का। विज्ञान भी मान लेने से शुरू होता है और जानने पर जाकर यात्रा समाप्त होती है। विज्ञान की यात्रा भी एक हाइपोथेसिस से शुरू होती है, एक परिकल्पना से प्रारंभ होती है, फिर परीक्षण होते हैं। पहले माना जाता है, फिर जाना जाता है। मानने और जानने के मध्य एक फासला है। कृष्ण के कहने पर मानकर बैठ नहीं जाना है, यात्रा शुरू करने का आमंत्रण है भागवत गीता। और क्या प्रयास है तुम्हारे?
आत्मा तो बहुत गहन जानने का आमंत्रण है। तुम तो विज्ञान को भी माने बैठे हो। पश्चिमी देश क्वांटम कंप्यूटर से लेके बायो इन्फॉर्मेटिक्स की यात्रा पर निकल गए हैं। तुम अभी भी मेहनत नहीं करना चाहते। कोपरनिकस ने अपने जीवन के 30 वर्ष लगाए यह जान लेने में कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पुरखे ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बहुत पहले खोज लिया था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। पर तुम अपनी हालत तो देखो। तुम रात के आकाश में तारों और ग्रहों के अंतर को भी स्पष्ट नहीं कर पाओगे। मान लेना आलस्य का प्रतीक है। जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यात्रा कठिन होती है, पर यात्रा खत्म होने के बाद विश्राम का आनंद ही कुछ और है। तुम्हें अधिकार नहीं है कि बोल सको, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। यह बोलने का अधिकार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम यात्रा पूरी कर लोगे, जब तुम इसे जान लोगे। आत्मा बहुत गहरे में है। तुम शरीर पर हो। शुरुआत शरीर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। मरण धर्मा से यात्रा शुरू होगी और शाश्वत तक पहुंचेगी। तुम कृष्ण के एक श्लोक को संपूर्ण मत समझ लेना। यह उद्घोष है, यात्रा शुरू करने से पूर्व का हाइपोथेसिस की घोषणा है। कृष्ण जानते हैं अभी तुम शरीर पर हो, इसलिए कृष्ण सांख्य दर्शन से शुरू करते हैं। कृष्ण की यात्रा तुम्हारे शरीर से शुरू होकर तुम्हारे मन की गहनतम गहराइयों तक जाएगी। सांख्य से ही गौतम बुद्ध भी शुरू करते हैं। बुद्ध का सारा दर्शन सांख्य से लिया गया है, इसलिए पश्चिमी देशों को पसंद आता है। लेकिन कृष्ण की तुमसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। वे सांख्य से शुरू करेंगे, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास, ध्यान योग। अभी बहुत लंबी यात्रा है तुम्हारे मन के भीतर, और तुम्हारा मन 1 मिनट की रील देखते वक्त भी स्थिर नहीं रह पाता। बहुत तूफान है तुम्हारे मन में। आत्मा के दर्शन अत्यंत शांत मन से ही संभव है। ओम शांति।